तो पहले सोप और डिटर्जेंट के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद उसका एक्शन कैसे वो काम करता है उसके बारे में समझते हैं। तो 2 कॉलम बनाओ और एक कॉलम में लिखो सोप और एक कॉलम में लिखो डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट। सोप में लिखना है देयर आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ these are sodium and potassium salt of fatty acid जैसे C15H11 H31 COOH, इसको बोलते हैं प्लामिटिक एसिड। और C17H35 COOH, इसको बोलते हैं स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड। C17H33 COOH ओलिक एसिड। जब इनका रिएक्शन सोडियम के साथ, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन हटा दो और सोडियम लगा दो या पोटेशियम लगा दो, इनको हम फैटी एसिड बोलते हैं। तो इनसे सोप बनाया जाता है, इस एसिड से सोप बनाया जाता है। और इसमें होता है दीज आर अमोनियम और सल्फोनेट। दीज आर अमोनियम और सल्फोनेट। These are ammonium and sulfonate और सल्फेट salt of long chain हाइड्रोकार्बन containing 12 to 18 कार्बन एटम। मतलब इसमें C12 से लेके C18 तक लॉन्ग चेन होगा, C12 से लेके C18 तक लॉन्ग चेन होगा। और उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, अमोनियम या सल्फोनेट या सल्फेट का सॉल्ट। मतलब इसको हम इसमें मिला के सॉल्ट बनाएंगे, उससे डिटर्जेंट बनता है। इसमें लिखना दीज हैव, सेकेंड पॉइंट, दीज हैव ये, अब ये ले लो, जैसे एक मैं लिख रहा हूं COONA। अब यहाँ डैश इसलिए लिखा गया है, जैसे ये अगर लेते हैं C17H35 COONA, तो ये कॉमन आएगा सब में, ये चेंज होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। यहाँ पर 33 है, 35 है और यहाँ 33 है, ये चेंज हो जाएगा। दीज हैव डैश, यहाँ फ्री छोड़ा हुआ है इसके लिए, ये ऐड हो सकता है, ये ऐड हो सकता है, ये ऐड हो सकता है।
क्योंकि सॉल्ट हमने बना दिया है, क्योंकि जब तुम इसको और सोडियम को रिएक्शन करवाओगे तो कल रिएक्शन बताया था एसीटेट के साथ, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा सोडियम, तो COONA, COO तुम अगर लिखना चाहते हो तो ऊपर और लिख सकते हो, कैसे C15H33COONA, और क्या हो सकता है C17H35COONA, और ये हो सकता है C17H33COONA। इसके जगह पे तुम पोटेशियम भी ले सकते हो, इसी से सोप बनाया जाता है। और इसमें क्या होगा, these have SO3Na, SO4Na, और ये है N+R3। R मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है। R मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 जुड़ गया इसके साथ, C2H5 जुड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट, सोप पे लिखना, these do not work with hard water, these do not work as a hard water। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट, क्लोराइड और सल्फेट, सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, जिसमें फोम नहीं निकलता है, हार्ड वाटर होता है। तो ये हार्ड वाटर के साथ क्या होता है, सुटेबल नहीं होता है। तो दिस डू नॉट वर्क विथ हार्ड वाटर, एसिडिक वाटर एंड सलाइन वाटर, दिस डू नॉट वर्क विथ हार्ड वाटर, एसिडिक वाटर and saline, SALINE, saline water, but work with soft water, यानी सोप केवल और केवल सॉफ्ट वाटर के साथ ही, मतलब अपना क्लीनिंग एक्शन सॉफ्ट वाटर के साथ देगा, हार्ड वाटर के साथ ये नहीं देगा। डिटर्जेंट में लिखना, these work well WLL with hard water, acidic water, and saline water as well as soft water, सोप पे लिखना, these are biodegradable, मतलब ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल, इकोसिस्टम के लिए सही है। डिटर्जेंट में लिखना, some detergent having branched hydrocarbon chain, some detergent having branched hydrocarbon chain are non-biodegradable, यानी डिटर्जेंट जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और जबकि सोप क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा। सोप में एक लास्ट पॉइंट लिख लेना,
दे टेक टाइम टू डिजोल्व इन वाटर, दे टेक टाइम, दे टेक टाइम टू डिजोल्व इन वाटर, दे टेक टाइम टू डिजोल्व इन वाटर। इसमें लिखना दे डिजोल्व फास्टर इन वाटर, दे डिजोल्व फास्टर इन वाटर, दे डिजोल्व फास्टर इन वाटर। तो ये दोनों में सोप में और डिटर्जेंट में डिफरेंस हुआ। तो सोप किसके बनाया जाएगा? क्लिमेटिक एसिड का, स्टेरिक एसिड का और ओलिक एसिड के सॉल्ट बनाया जाता है। ये सॉल्ट है C17H35 COONA, C15 H33 COONA, C17H33 COONA। इससे हम बनाते हैं सोप। सोप बायोडिग्रेडेबल होता है और डिटर्जेंट जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सोप जो होता है वो केवल और केवल सॉफ्ट एसिड के साथ रिएक्शन कर, मतलब अपना क्लीनिंग एक्शन देगा, और डिटर्जेंट सभी के साथ, हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, सभी के साथ अपना क्लीनिंग एक्शन देगा। अब हमें इसमें जो पढ़ना है, ये पढ़ना है कि सोप काम कैसे करता है। तो हेडिंग डालना क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। अब पहले समझ लो, इसके बाद हम लिखेंगे कैसे ये काम करता है। मान लो हमने ये हमारा मान लो कपड़ा है, इस पे हमें दाग लग गया, दाग अच्छे हैं, ये हमें डर्टी स्पॉट है जहां पर हमें इसको हटाना है कपड़े वगैरह पे। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया C17H35 COONA। अब मैं देखो इसको ऐसे लिख रहा हूं, एक कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कार्बन है। एक कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और इस पे लगा हुआ है COO माइनस और यहाँ क्या लगा हुआ है Na प्लस। तो पानी में जाते ही क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा और ये सोडियम यहाँ से आयंस बन के बाहर निकल जाएगा। अब देखो इसमें इसका दो पार्ट है। ये पहला वाला पार्ट ये है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, और दूसरा वाला पार्ट ये है जिसपे चार्ज है। तो जिसपे चार्ज है उसको हम पोलर के नाम से जानेंगे, पोलर, और इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर, इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर। और ये जो होता है ये वाला पार्ट, ये वाटर लविंग होता है, ये होता है वाटर लविंग, मतलब ये वाटर के साथ अटैच होना चाहता है। और ये वाटर हेटिंग होता है, वाटर हेटिंग होगा। एक ये वाला पार्ट जो होगा वाटर हेटिंग होगा और ये वाला पार्ट वाटर लविंग होगा। मतलब ये डर्टी स्पॉट के साथ ये जाके अटैच होना चाहेगा। तो ये मान लो हमारा डर्टी स्पॉट है, तो इस डर्टी स्पॉट को ये जाके इसको चारों तरफ से इसको घेरता है। मैं वैसे ही बना दे रहा हूं, काउंट नहीं कर रहा हूं। ये इसको चारों तरफ से डर्टी स्पॉट को ये घेरता है।
और यहाँ से पानी पूरा रिमूव हो जाता है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम हेड बोलते हैं, हेड। और ये होता है टेल, ये होता है टेल। तो ये जो पार्ट होता है हेड वाला, ये हेड वाला पार्ट किसके साथ अटैच होगा? हेड वाला पार्ट वाटर के साथ अटैच होता है। और ये जो टेल वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट किसके साथ अटैच होगा? डर्टी स्पॉट के साथ अटैच होगा। और इस तरह से इसमें एक मिसल्स बनता है। मिसल्स मतलब होता है, मतलब इसको ये चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसको चारों तरफ से ये क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं, मिसल्स बोलते हैं इसको। ये पार्ट जो है, जो डर्टी वाला पार्ट है, इसको चारों तरफ से ये जो टेल है उसको घेर लेगा। और इधर ये जो पार्ट है ये वाटर से अटैच हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम पानी मारते हैं तो ये इसको लेके साथ ही साथ बाहर निकल जाता है। तो एक हेड हुआ और एक टेल हुआ, एक वाटर के साथ अटैच होता है और एक डर्टी पार्ट के साथ अटैच होता है। ये वाला पार्ट नॉन पोलर होता है, जो कि क्या होगा? टेल होगा, और ये हेड होगा। ये जो टेल है वो डर्टी पार्ट को घेरता है और हेड वाला पार्ट वाटर के साथ अटैच होता है। यहाँ पर वाटर नहीं होता है और ये एक तरह से मिसल्स बनता है, ये आपस में जुड़ने लगते हैं। मिसल्स फॉर्मेशन उसको बोलते हैं, मतलब आपस में जुड़ना, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। फिर हम पानी मारते हैं तो साथ में सब कुछ निकल जाएगा, डर्टी पार्ट के साथ निकल जाएगा, ये पूरा इसको लेके निकल जाएगा। डिटर्जेंट में भी सेम एक्शन है, दोनों का काम सेम एक ही जैसा है। तो इसमें लिखना सोप एंड डिटर्जेंट कंसिस्ट ऑफ, soap and detergent consist of, soap and detergent consist of large hydrocarbon tail, large hydrocarbon tail. Soap and detergent consist of large hydrocarbon tail with negative charge head, with negative charge head. क्या बोला? लार्ज हाइड्रोकार्बन टेल, इसको क्या बोलेंगे हम? कार्बन चेन को क्या बोलेंगे? टेल। और इस नेगेटिव पार्ट को क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। द हाइड्रोकार्बन, फुल स्टॉप डाल के लिखो, द हाइड्रोकार्बन टेल, द हाइड्रोकार्बन टेल is hydrophobic, the hydrocarbon tail is hydrophobic. क्लास 8 थी इधर ही है, नहीं 9 थे। the hydrocarbon tail is hydrophobic, जो ये टेल है उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? वाटर हेटिंग। तो इसमें लिख लेना वाटर, स्मॉल ब्रैकेट में लिखना हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग और वाटर रिपेलिंग, वाटर हेटिंग और वाटर रिपेलिंग। तो वही बात ये बता रहा है कि सोप में दो पार्ट होंगे, एक कार्बन चेन का पार्ट होगा और एक COO माइनस होगा। इस पार्ट को हम नॉन पोलर बोलेंगे, इसको हम पोलर बोलेंगे, इसको हम टेल बोलेंगे, इसको हम हेड बोलेंगे। ये वाटर हेटिंग होता है जिसको हम हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, और ये वाटर लविंग है जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। तो नेक्स्ट लिखना इसी में, जिसपे चार्ज होगा वो पोलर होगा, चार्ज नहीं होगा तो नॉन पोलर होगा।
एंड नेगेटिव चार्ज हेड, इसी में लिखना, एंड नेगेटिव चार्ज हेड इज हाइड्रोफिलिक, द नेगेटिव चार्ज हेड इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। क्या होता है? वाटर लविंग। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन water molecules is polar in nature, in aqueous solution water molecules polar in nature surrounded the ions, surrounded the ions, surrounded the ions, not the hydrocarbon part of the molecules, not the hydrocarbon part of the molecules। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये पोलर वाला पार्ट है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? वाटर के साथ। और नॉन पोलर पार्ट किसके साथ अटैच होगा? डर्टी स्पॉट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, व्हेन ए सोप एंड डिटर्जेंट इज डिजोल्व इन वाटर, व्हेन ए सोप एंड डिटर्जेंट इज डिजोल्व इन वाटर, when a soap and detergent is dissolved in water, the molecules associated together, the molecules associated, associated मतलब जुड़ना, associate हो गया, the molecules associated together as cluster, as cluster is called micelles, is called, जब इसको हम मिलाया जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे जुड़ने लगते हैं, इस तरह से एसोसिएशन को हम बोलते हैं मिसल्स। अब तुम ये डायग्राम निकाल लो, एक डर्टी स्पॉट दिखाओ और एक कार्बन का चेन दिखाओ और इस चेन को पूरा लिखो जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है। लिख लिए। अब जो आगे का पार्ट मैं बस पढ़ के बता रहा हूं उसको तुम नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अब मेन पार्ट हो गया है हमारा। कैसे काम करता समझ में आया? हेड है, टेल है, इसको घेर लेगा,
आयल्स भी हो सकते हैं, मिसल्स बनाएगा, यही जानना था। अब मैं आगे का, अब सुनो स्टार्टिंग से। इन क्लीनिंग, ध्यान से सुनना, इन क्लीनिंग हाइड्रोकार्बन टेल, कौन सा टेल? हाइड्रोकार्बन, ये वाला हाइड्रोकार्बन टेल अटैच्ड टू इटसेल्फ टू ऑयली डॉट, यानी हाइड्रोकार्बन किससे अटैच हो जाता है? ऑयली डॉट से अटैच हो जाता है। व्हेन वाटर इज एजिगेटेड द ऑयली डॉट ट्रेंड्स टू लिफ्ट अप फ्रॉम द डर्टी सरफेस, जब वाटर को हम डालते हैं तो वो ऑयल्स को लेके बाहर निकल जाता है। एंड डिसोसिएटेड इनटू फ्रैगमेंट्स, these give opportunity to other tail to stick to oil. The solution now contain a small globus of oil surrounded to detergent. Negative charge head present in the water prevent the small globus from the coming together and एग्रीगेट आई डॉट रिमूव। इस तरह से पानी में जब हम इसको पकड़ लेता है और ये पानी के साथ अटैच हो जाता है, जब हम इससे पानी मारते हैं तो ये इसको साथ में लेके निकल जाता है। तो ये इसका क्लीनिंग एक्शन है। अब थोड़ा सा हम पॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन द पास्ट डिटर्जेंट यूज्ड कॉज पॉल्यूशन इन रिवर एंड वाटर। तो डिटर्जेंट और सोप यूज करने से क्या होता है? पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होता है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन डिटर्जेंट इज यूज्ड अर्लियर कंटेनिंग लॉट्स ऑफ ब्रांच। पहले ये जो हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता था इसमें लॉन्ग लॉन्ग ब्रांच होते थे, तो जल्दी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता था पानी में मिक्स होने के बाद भी, तो इसलिए वाटर पॉल्यूशन वहां ज्यादा होता था। दीज ब्रांच चेन डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स वेयर डिग्रेडेड वेरी स्लोली, वो डिग्रेडेड बहुत धीरे धीरे होते थे। बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सीवेज डिस्चार्ज सेप्टिक टैंक एंड वाटर बॉडीज, यानी ये जल्दी जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, वो डिग्रेडेबल नहीं हो पा रहे थे। द डिटर्जेंट persisted in water for long time and made water unfit for aquatic life. Aquatic life के लिए nowadays the detergent are made of molecules in which branch is kept minimum. आज के टाइम हम इस ब्रांच को क्या कर दिए? मिनिमाइज। हम ब्रांच हम नहीं बनाते, एक लॉन्ग चेन हम केवल मतलब लॉन्ग चेन डिटर्जेंट बनाते समय हम यूज करते हैं। These are degraded more easily than long chain of detergent. ये जल्दी से, पहले जब लॉन्ग चेन यूज करते थे तो हम इसमें बायोडिग्रेडेबल नहीं होता था। तो तुम इसको राइट डाउन कर लेना। 2 पॉइंट और बचा हुआ है, एक पॉल्यूशन वाला और एक थोड़ा सा इसमें ये कैसे अटैच होके पानी से बाहर जाता है। अब तुम इसका एमसीक्यू करके लाना, ठीक है। अब मुझे बताओ, 3 चैप्टर हो गया तुम्हारा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, कार्बन कंपाउंड हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया। हाँ, आइसोमेरिज्म रह गया, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आइसोमेरिज्म बता देंगे। ज्यादा आइसोमेरिज्म डिटेल नहीं पढ़ना है, बस फॉर्मूला और 1-2 एग्जांपल्स बता देंगे। पहले